ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में आपका चल रहा था प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको नीड का प्रयोग बताया था। नीड का प्रयोग में अभी कुछ नीड का प्रयोग एक और रह गया है, उसे भी हमें बताना है। जैसे कि हमने आपको नीड का प्रयोग बताया था कि नीड माने आवश्यकता होती है, और इसके दो प्रयोग हमने आपको बताए थे। अब हम नीड का प्रयोग एक दूसरी तरीके से भी आपको बताएंगे। तो लिखेंगे नीड का प्रयोग, नीड का लिखेंगे जब नीड का प्रयोग, जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह, मेन वर्ब की तरह, जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होता है, जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होता है, तब तब यह अफर्मेटिव, तब यह अफर्मेटिव, तब यह अफर्मेटिव व इंट्रोगेटिव, तब यह अफर्मेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रयुक्त होता है। तथा इसके साथ एस या ईएस, तथा इसके साथ एस या ईएस या डू डस का प्रयोग, डू डस का प्रयोग भी हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या बताया कि वो नीड का जो प्रयोग बताया था वो अलग तरीके का था। ये देखेंगे जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह हो, तब यह अफर्मेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त होता है। तथा इसके साथ एस या ईएस या डू या डस का प्रयोग भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे, you need a laptop, you need a laptop for work। देखो ताकि से आया, तुम्हें आवश्यकता है किसकी, काम करने के लिए किसकी आवश्यकता है, लैपटॉप है, तो तुम्हें आवश्यकता है कार्य करने के लिए लैपटॉप की। ठीक है, तो देखो कौन सा सेंटेंस है, मेन वर्ब की तरह हुआ नीड का प्रयोग। मेन वर्ब यही है, अगर आवश्यकता नहीं है तो सब बेकार है, तो मेन इसमें यही हो गया नीड। तुम्हें आवश्यकता है, तुम्हें आवश्यकता है तो मिल गया, और तुम्हें आवश्यकता नहीं है तो तुम्हें लैपटॉप मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ हम आए, हमने देखा कि तुम्हें आवश्यकता है किसकी, बुक्स की, तो मेन हमारे लिए क्या है, बुक है। तो आवश्यकता बुक की पड़ गई, यहाँ लैपटॉप की आवश्यकता है कार्य करने के लिए, तो ये आवश्यकता हमने देखा आवश्यकता नहीं है, तो डिपेंड किस पे हो गया, नीड पे डिपेंड हो गया। नोट करिए इसे। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, डू यू नीड ए गन, डू यू नीड ए गन फॉर सेफ्टी, डू यू नीड ए गन फॉर सेफ्टी। यानी कि क्या तुम्हें, अब देखो इसमें देखो प्रयोग हो गया क्या, किसका किसका हुआ, प्रश्न आ गया प्रश्न, प्रश्न कर दिया गया। क्या तुम्हें आवश्यकता है सुरक्षा के लिए किसकी, बंदूक की। क्या तुम्हें आवश्यकता है सुरक्षा के लिए बंदूक की, तुमसे पूछा गया।
तुमने कहा हाँ है, तो रात में चोर आ जाते हैं तो हमें आवश्यकता है। क्या तुम्हें आवश्यकता है किताब की? तुमने कहा हाँ, क्योंकि हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो आवश्यकता तो मेन तो यही होगी कि आवश्यकता है। हमने देखा तुम्हारी पढ़ाई हो रही, तुम्हें कोई आवश्यकता ही नहीं, इस समय किसी को आवश्यकता नहीं है, सब पढ़ रहे हैं। तो कोई पढ़ रहा है बुक से? कोई नहीं पढ़ रहा, तो किसी को नीड नहीं है। लेकिन जब क्लासें लगने लगेंगी तब सबको नीड हो जाएगी, सबको आवश्यकता हो जाएगी। तो क्या डू यू नीड ए गन फॉर सेफ्टी? नोट करिए इसे। आगे समझ लो आप लोग, इधर होशियार है बच्चे सब। बात तो सही है, 9th के बच्चे 10 से ज़्यादा होशियार हैं। हो गया? कोई नहीं पढ़ाता है। अब एक नया सेंटेंस पढ़ेंगे। डेयर, क्या होता है डेयर? हाउ डेयर यू? तुम्हारी इतनी हिम्मत, आया समझ में? डेयर वही वाला डेयर है ये। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे बकवास करो, हैं? तुमने मेरी चीज छू ली, इतनी हिम्मत तुम्हारी। तो वही है डेयर। डेयर माने साहस या हिम्मत का। अब देखो, हम नहीं पढ़ाते, सब पढ़ते जरूर है, लिखा होता है बुक्स में पीछे हाउ डेयर यू, है ना? बहुत सारी चीजों में डेयर आता है, लेकिन डेयर प्रयोग कैसे किया जाता है ये नहीं पता था, है? ये जब प्रीपोजिशन से ही पता चलता है। लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में डेयर के साथ, प्रेजेंट टेंस में डेयर के साथ कभी एस का प्रयोग, कभी एस का प्रयोग नहीं किया जाता। एस का प्रयोग नहीं किया जाता तथा पॉजिटिव सेंटेंसेस में, डेयर के बाद आने वाली पॉजिटिव सेंटेंसेस में डेयर के बाद आने वाली वर्ब से पहले, डेयर के बाद आने वाली वर्ब से पहले टू लगाया जाता है। टू लगाया जाता है। तो लिखेंगे निगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में निगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डेयर के बाद, सेंटेंसेस में डेयर के बाद आने वाली, डेयर के बाद आने वाली वर्ब से पहले, वर्ब से पहले टू का प्रयोग, वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। समझेंगे पहले इसको। क्या लिखा है? प्रेजेंट टेंस में डेयर के साथ कभी एस का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि मान लो तुमकी प्रेजेंट अफर्मेटिव है और एस लगा उसमें, तो तुम कहो या कि प्रेजेंट का है तातीते वाले, तो तुम सोचो कि मैं एस लगा दूं, तो एस का प्रयोग कभी नहीं होगा, ठीक? तथा पॉजिटिव सेंटेंसेस में डेयर के बाद आने वाली वर्ब से पहले टू लगाया जाता है। अगर पॉजिटिव क्या हो, सेंटेंसेस हो, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। निगेटिव व इंट्रोगेटिव में डेयर के बाद, जब निगेटिव वाक्य हो या इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो उसके बाद आने वाली वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे। किसमें करेंगे? पॉजिटिव यानी कि सिंपल जो वाक्य होगा उसी में हम टू का प्रयोग करेंगे, और इसमें हम निगेटिव इंट्रोगेटिव में टू का प्रयोग। ओके, देखिए सेंटेंसेस
ये लिख गया सभी का। देखेंगे लिखा हुआ है करे यानी कि साहस। फर्स्ट एग्जांपल हाउ डेयर यू टच, हाउ डेयर यू टच माय मोबाइल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल छूने की, है ना। देखो इसमें क्या दिखाया, साहस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल छूने की, किसका प्रयोग हुआ, डेयर का। और अगर तुम डेयर नहीं लगाओगे तो ये सेंटेंसेस नहीं बनेगा, है ना। अगर तुम डेयर नहीं लगाओगे तो ये सेंटेंसेस नहीं बनेगा। तो हाउ डेयर यू टच माय मोबाइल या हाउ डेयर यू माय टच माय बुक्स, है ना। कुछ भी कह सकते हो, कोई भी सेंटेंसेस बन सकता है। सेकंड देखेंगे राहुल डेयर नॉट, राहुल डेयर नॉट क्लिक माय फोटोग्राफ। राहुल ने हिम्मत नहीं की, किसकी, फोटो खींचने की, है ना। राहुल की हिम्मत नहीं है कि मेरी फोटो खींचे। यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई लड़की होगी वही कह रही होगी, लड़का तो कहेगा खींच ले 2 4 10 20 खींच ले, जितनी खींच ले। लेकिन लड़की होगी, उसने अपनी दूसरी सहेली को बताया, उसने कहा क्यों तुम्हारी पिक्चर खींच ली क्या, बोली उसकी हिम्मत नहीं है कि हमारी फोटो खींचे या हमसे बात करे, है ना। कहते तो वही आगे कि राहुल डेयर नॉट, राहुल की हिम्मत नहीं है कि मेरी फोटो खींचे। ठीक, नोट करो, हो गया नोट, समझ में आ गया। इसका एक और देखेंगे, डेयर का है, चैलेंज वाला है। ठीक है, इसमें चैलेंज आया है, चुनौती दी है। देखो चुनौती वाली बात है, देखो चैलेंज, हम तुमको चैलेंज कर रहे हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना। तुम ऐसा करके दिखा दो, बहुत बड़ी बात है। हम तुम्हें चैलेंज यानी कि शर्त लगा रहे हैं, तुम्हें क्या शर्त लगा रहे हैं, तुमसे चैलेंज कर रहे हैं। तुम चैलेंज कर लो, अगर तुम उसे, कुछ लोग कुछ शर्त बदल लेते हैं, है ना। तुम जाओ, अच्छा उसका पेन छू के दिखा दो, हम चैलेंज कर रहे हो, तुम्हें छूने नहीं देगा, करते हैं कुछ लोग ऐसे शर्त लगा लेते हैं। तो वो यहीं पे आ गया चैलेंज, यानी कि उसको चुनौती दे रहा है। और कुछ तो चैलेंज बदल लेते हैं आपस में कि हम चैलेंज कर रहे हैं, लड़का क्या है 90% नहीं आएंगे, तुमने कहा नहीं हम चैलेंज करते हैं 90% आए। तुमने उसकी पढ़ाई देखी, तुम्हें लगा कि भाई क्या है, बहुत पढ़ रहा है, और तुमने क्या देखा, उसको बाजार में घूमते, तो तुम कैसे हो, तुम अपने जैसे हो, अपने जैसे समझ लिया उसको कि हम भी घूमते हैं, वो भी घूमता है, 90% कहाँ से आएंगे। और जिसने उसकी गहराई समझ ली, वो क्या कह रहा है, जिसने उससे कुछ पूछा कि ये बताओ, वो बताओ, वो समझ गया कि इसके 90% आएंगे, तो उसने चुनौती दे दी कि जाओ हम चुनौती दे रहे हैं, तुमको चैलेंज कर रहे हैं कि उसके 90% ही आएंगे। देखेंगे एग्जाम्पल इसका, he dare me to drink, he dare me to drink 5 liter milk। देखिए he dare me drink 5 लीटर मिल्क। अब उसने क्या चुनौती दे दी कि भाई क्या कर सकता है, पी सकता है कितना दूध, 5 लीटर। चुनौती है, तुमने कहा नहीं पी सकता, उसने कहा पी सकता है, या वो खुद अपनी चुनौती कर ले, हम 5 लीटर पी सकते, बताओ तुम कितनी शर्त लगा रहे हैं। कुछ लोग करते हैं, 2 लीटर वाली बोतल आती है ड्यू की, पेप्सी की, कुछ लोग शर्त लगा लेते हैं, हम इसे पी के दिखाएंगे, तो पी दे तो हम ये कर देंगे, तो हम पी लेंगे, और पी भी जाते हैं, पी जाते हैं, 80 लोग पी जाते हैं।
कुछ लोग तो 2 रोटी नहीं खाते, कुछ लोग तो 20 रोटी खा लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी डेयर मी, सी डेयर मी टू कैच हर, सी डेयर मी टू कैच हर विथ इन 10 minutes। याद रखना है। तो सी डेयर मी टू कैच विद इन 10 minutes, वह क्या कर सकती है, वह मुझसे पकड़ सकती है कितने मिनट में, 10 मिनट में, वह मुझे 10 मिनट में पकड़ सकती है ना। हो गया, ठीक है। तो इसके साथ आपकी आज प्रपोजिशन भी कंप्लीट होती है। जो प्रपोजिशन आपको हम पढ़ा रहे थे वह सारी प्रपोजिशन आपकी कंप्लीट हो गई। कुछ हमें आपको यहाँ पर बोलना था घर के लिए, तो वो हम आपको कल एक्सरसाइज देंगे करने के लिए, ठीक है। कल आप सभी लोग एक्सरसाइज करनी है।